G20 की मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जुटे दुनिया भर के विदेशी मेहमान आज दोपहर में काशी से विदा हो गए। काशी में 3 दिनों तक जुटे विदेशी मेहमानों ने कई सुखद अनुभव किए। यहाँ गंगा आरती देखी और वैश्विक स्तर पर होने वाले प्रयास और अहम भागीदारी के बारे में चर्चा की। विश्व में कैसे सतत विकास हो, सामूहिक प्रयास हो, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो, इस पर गहन विमर्श किया गया। G20 देशों के जो डेवलपमेंट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हासिल किए जाने हैं, उसको कैसे तेज गति से हासिल किया जाए, इस पर गहन चर्चा की। जो विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, उन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और भारत के रोल के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि G20 देश की बैठक की जो अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है, उसका थीम ही वसुधैव कुटुंबकम रखा गया है, यानी पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना है, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलना है, पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर ही उनको ट्रीट करना है। इन सारे बिंदुओं को लेकर यहाँ करीब 2-2 घंटे के 2 सेशंस में कल मीटिंग हुई, जिसमें यह सारे G20 देशों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक स्वर में यह स्वीकार किया, यह सहमति जताई कि जो भारत का रोल है पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने के लिए, वो काफी सराहनीय है। और जो लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, अगर उसे हासिल करना है तो इसके लिए सामूहिक प्रयास होने चाहिए। जो विकासशील देश हैं उनको भी प्रयास करना होगा और जो विकसित देश है उनको विकासशील देशों की मदद करनी होगी। ग्लोबल साउथ की भी बात हुई। जो ग्लोबल साउथ की कुछ कंट्रीज है जो इस समय वो पैंडेमिक के बाद आर्थिक रूप से काफी परेशानी में है, जिनकी आर्थिक व्यवस्था बड़ी इस समय कमजोर हो रखी है, उन देशों को भी कैसे आर्थिक समृद्धि प्रदान की जाए, कैसे आर्थिक मदद की जाए, इस पर भी चर्चा हुई। फिर एक अहम टॉपिक जो था वो था ग्रीन डेवलपमेंट, कि हम विकास भी करें साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजों को अपनाएं। इस पर भी काफी जो G20 देशों के जो प्रतिनिधि थे उनका काफी फोकस था। उन्होंने इस पर काफी जोर दिया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस पर सभी देशों को एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जलवायु के संरक्षण की बात हो, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए, सारी दुनिया में इसकी एक पहल की जाए। इसके लिए जो विकसित देश है उनकी भी बड़ी भूमिका है, क्या हो इसके बारे में सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाए। ये सारे मुद्दों पर बहुत गहन चर्चा हुई और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि सभी देशों ने यह सहमति जताई कि जो भारत की ओर से वो प्रयास किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह ट्रीट किया जाए, वो भी पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि काशी में G20 देशों के प्रतिनिधियों का अनुभव काफ़ी सुखद रहा। उन्होंने बार बार ये बात कही कि काशी में उनका जो ग्रैंड वेलकम किया गया, काशी में उन्हें जो गंगा आरती की झलक दिखी, वो पूरे समय तक मतलब उनके मन मस्तिष्क में हमेशा घर किए रहेगी। वो यहाँ से सुनहरी यादें लेकर विदा हो रहे हैं और इसको बार बार वो कहेंगे कि उनके मन में एक पिक्चर बार बार गंगा आरती की आ रही है। काशी के लोगों का जो प्यार था वो भी बार बार उसकी तस्वीरें उनके मन में उमड़ रही हैं। आज जाने से पहले विदेशी मेहमानों ने सारनाथ का भ्रमण किया, भगवान बुद्ध की तपोस्थली पर गए, वहाँ उनके जीवन से जुड़े हुए विभिन्न आयामों को देखा, म्यूजियम में रखे हुए जो बौद्धकालीन अवशेष थे उनको देखा, वहाँ पे ग्रुप फ़ोटो कराई और उसके बाद वो यहाँ से एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट से दिल्ली, और दिल्ली के बाद वो अपने अपने गंतव्य के लिए, अपने अपने देशों के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि काशी में जो 3 दिन का G20 की जो समिट हुई वो काफ़ी सार्थक रही और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण रही और पूरी दुनिया में एक जो महत्वपूर्ण विषय थे उसकी यहाँ चर्चा की गई और उसका परिणाम भी पूरी दुनिया देखेगी। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल अपने सहयोगी मदन मुरारी पाठक के साथ।